बिली ग्राम द्वारा लिखी गई पवित्र आत्मा की पुस्तक सुनिए अब हिंदी में। ये देखा जाता है कि जो गुण पवित्र आत्मा के इंजील की पुस्तक में दिए गए हैं, बिना किसी अपवाद के ये गुण स्वयं में ईश्वर है। उदाहरण के लिए वह शाश्वत ईश्वर है। इब्रानियों 9:14 में लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। वह सर्वशक्तिमान है। लूका 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र होगा जो उत्पन्न होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह एक समय पर हर जगह उपस्थित है। भजन स्तुति 139 के 7 में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं अथवा तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। वह सब कुछ जानता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 10 और 11 में लिखा है, परमेश्वर ने आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। पवित्र आत्माओं को ईश्वर कहा जाता है। प्रेरित चरित अध्याय 5 वचन 4 में लिखा है, पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, जबकि वह बिकी ना थी तो तेरी ना थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरे ही अधिकार में ना थी? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है, हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण से देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वह रचयिता है। उत्पत्ति 1:1 कहता है कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर विचरता था। कोलोसियों 1:16 और 17 कहता है, उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। इस प्रकार पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक साथ थे और संसार बना रहे थे। धार्मिक और व्यवहारिक रूप से इन दोनों तथ्यों को समझना और स्वीकार करना प्रत्येक ईसाई के लिए सबसे बड़ी बात है। एक दिन मैंने सेमिनरी के छात्रों से पवित्र आत्मा के बारे में इसमें से कुछ दावे किए। एक ने पूछा, लेकिन वह तो आमतौर पर अनंत में वर्णित किया जाता है, मतलब तुच्छता क्या ऐसा नहीं है? फिर भी रोमियो 15:30 में उसका वर्णन अंत में नहीं है। अब मैं आग्रह करता हूं, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और आत्मा के प्रेम के द्वारा तुम मेरे साथ प्रयत्न करते रहो। अपनी प्रार्थना द्वारा ईश्वर मेरे साथ रहे। और इफिसियों 4:4 में पौलुस कहता है, एक ही देह है और आत्मा भी एक है। ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे, लेकिन इससे भी अधिक नए नियम में त्रित्व की 3 व्यक्तियों की सामान्य नियुक्ति को उनके आदेश और कार्य के साथ करना है। इस प्रकार हम कहते हैं कि हम पुत्र के माध्यम से और पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही दिखाया है कि कार्यात्मक रूप से पिता पहले आए, फिर पुत्र ने शरीर धारण किया, वह मर गया और फिर जी उठा। त्रित्व क्या है? जब मैंने पहली बार 1 साल पहले बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया था, तो त्रित्व का सिद्धांत सबसे जटिल समस्याओं में से एक था जिसका मुझे सामना करना पड़ा था। मैंने इसे कभी पूरी तरह से हल नहीं किया, क्योंकि इसमें रहस्य का एक पहलू है। हालांकि मैं पूरी तरह से इसे आज तक नहीं समझता हूं। मैं इसे ईश्वर के रहस्योद्धान के रूप में स्वीकार करता हूं। बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा एक जीवित प्राणी है। वह पवित्र त्रित्व में से एक है। एक ईसाई के लिए सबसे कठिन कार्य त्रित्व को समझाने और चित्रित करने में से एक है।
डॉक्टर डेविड मैकेना ने एक बार मुझसे कहा था कि उसके छोटे बेटे डॉग ने उससे पूछा, क्या परमेश्वर पिता ईश्वर है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उसके पुत्र ने कहा, हाँ, तो फिर यीशु उसका पिता कैसे हो सकता है? डेविड ने जल्दी से सोचा। वे उस समय की अपनी पुरानी 1958 की शेवरलेट कार में अपने बेटे के साथ बैठ गए। उन्होंने कहा, सुनो बेटा, उसने जवाब दिया, बोनट के नीचे एक बैटरी है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। लाइट जलाओ, हॉर्न बजाओ और कार स्टार्ट करो। उन्होंने कहा, यह कैसे होता है? ये एक रहस्य है, लेकिन ऐसा होता है। बाइबल हमें तृत्व की वास्तविकता सिखाती है, पुराने और नए नियम दोनों में। आइए कुछ प्रमुख अंशों पर नजर डालते हैं। परमेश्वर अपने स्वयं के रहस्य को बाइबल में उत्तरोत्तर प्रकट करता है, लेकिन यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत में ही संकेत है कि परमेश्वर निर्वाह करता है तीन व्यक्तियों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये कि तीनों एक परमेश्वर का गठन करते हैं। ईसाई धर्म त्रिपक्षीय है, एकात्मक नहीं। ये केवल एक ईश्वर है, तीन नहीं। इसलिए स्पष्ट है कि ईसाई धर्म बहुदेववादी नहीं है। बाइबल राजसी तेजस्वी कथन के साथ शुरू होती है। उत्पत्ति 1:1, आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। यहूदी विद्वानों ने मुझे बताया कि यहूदी भाषा में 3 नंबर हैं, एक वचन 1, दोहरा 2, बहुवचन 2 से अधिक के लिए। अनुवादित शब्द में उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर बहुवचन है जो 2 से अधिक को इंगित करता है। यहाँ एलोहिम शब्द इब्रानी शब्द का प्रयोग किया गया है। मैथ्यू हेनरी का कहना है कि ये ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में व्यक्तियों की बहुलता का प्रतीक है। परमेश्वर का ये बहुवचन नाम पुष्टि करता है तृत्व के सिद्धांत में। हमारा विश्वास, जो हालांकि पुराने नियम में अंधेरे में सूचित है, लेकिन नए नियम में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जैसा कि हमने सृष्टि के विषय में देखा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने हमें आरंभ से ही दिया है। इस सत्य की झलक मिलती है कि ईश्वर में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। मैंने कुछ प्रमुख शब्दों को तर्कित किया है। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर कहता है, आइए हम इंसान बनाएं हमारे स्वरूप में, हमारी समानता के अनुसार, और वे समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के ऊपर और हर रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। इसके अलावा उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर ने कहा, देख, वह मनुष्य भले बुरे को जानकर हम में से एक के समान हो गया है। और उत्पत्ति 11:6 और 7 में यहोवा ने कहा, देखो, वे एक ही लोग हैं और एक ही भाषा हो गए हैं, और अब जो वे करना चाहते हैं वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। आओ हम नीचे चलें और उनकी भाषा भ्रमित करें, जिससे वे एक दूसरे का भाषा नहीं समझ सकें। जब यशायाह ने यहोवा को ये शब्द कहते सुना, किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं, मुझे भेजो। पुराने नियम की तुलना में नए नियम में तृत्व का सिद्धांत बहुत अधिक पूर्ण रूप से विकसित है। क्योंकि रहस्य उद्धान प्रगतिशील है, अधिक प्रकाश इस विषय पर इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने मसीह और प्रेरितों के समक्ष खुद को पूरी तरह से प्रकट किया। अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु की अंतिम आज्ञा मत्ती 28:18-20 में दर्ज है। इसमें उसने अपने अनुयायियों को सब जातियों को चेला बनाने का आदेश दिया और अपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने को कहा, और कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सब का पालन करना सिखाओ, और देखो मैं हमेशा उम्र के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ यीशु ने सिखाया कि उसके जाने के बाद पृथ्वी और उस पर के अनुयायियों को उसका सुसमाचार संदेश सभी राष्ट्रों तक पहुंचाना था। पवित्र आत्मा को उनका उपयोग अपनाने के लिए करना था। ये तृत्व बपतिस्मा के लिए आयोग पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के साथ समान रूप से तीनों को जोड़ता है। वह परमेश्वर पवित्र आत्मा है। ये नोट करना रोमांचकारी है कि यीशु कहते हैं कि विश्वासियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। पवित्र आत्मा से होकर जिसे पिता ने भेजा है वह हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें त्यागेगा। इब्रानियों 13:5। वह हर विश्वासियों के साथ अब और अंत तक रहेगा।
इस विचार ने मुझे इन अंधेरे दिनों में 1000 बार प्रोत्साहित किया है, जब शैतानी बल दुनिया के इतने सारे हिस्सों में काम कर रहे हैं। इन पंक्ति के साथ प्रेरित पौलुस ने यह भी कहा, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ रहे। यह आशीर्वाद स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पवित्र आत्मा पिता और देवत्व में पुत्र के साथ एक है। ये 1+1+1 3 के बराबर नहीं है, ये 1 के बराबर है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ एक है। यदि पिता परमेश्वर है और यीशु परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। मुख्य समस्या त्रित्व के सिद्धांत से जुड़ी चिंताओं ईसाई धर्म का एक ईश्वरवादी होने का दावा है। यह बहुदेववादी एक से अधिक परमेश्वर में विश्वास को खारिज करता है। इसका उत्तर यह है कि त्रित्ववाद देवत्व की एकता को बरकरार रखता है और साथ ही साथ ये स्वीकार करता है कि देवत्व में 3 जन हैं जो कि एक सार में स्थिर हैं। ईश्वर एक है, लेकिन वह सरल एकता नहीं है, वह जटिल है। यह एक कठिन विषय है, हमारे सीमित दिमाग की पूरी तरह से पकड़ने की क्षमता से बहुत परे है। फिर भी यह घोषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बाइबल क्या धारण करती है, और जहां बाइबल खामोश है वहां चुप रहो। पिता परमेश्वर पूरी तरह से ईश्वर है, पुत्र परमेश्वर पूरी तरह से ईश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरी तरह से ईश्वर है। बाइबल इस सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत करती है, यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। फिर भी कई स्पष्टीकरण सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से कुछ तार्किक लगते हैं, लेकिन वे सत्य की आत्मिक शिक्षा की रक्षा नहीं करते हैं। प्रारंभिक चर्च में एक ईसाई धर्म को मंडोलवाद कहा जाता है। इसे यह सिखाया गया कि परमेश्वर 3 अलग अलग समय 3 अलग अलग रूपों में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और अंत में पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट हुए। इस मत को मानने वालों ने सोचा ईश्वरवाद की एकता को बनाए रखो, परंतु इसका अर्थ यह भी था कि जब यीशु ने प्रार्थना की तो उसने खुद से बात की थी। इसके अलावा कहने के लिए, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 कहता है कि पिता और पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजा। अगर हम आधुनिकतावाद स्वीकार करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। इसके अलावा इसने महान आयोग में यीशु द्वारा मत्ती के बयान में व्यक्तित्व की में एकता की सबसे स्पष्ट प्रतीति का उल्लंघन किया। ये यीशु ही थे जिन्होंने कहा था कि उनके शिष्यों को अपने चुने हुए लोगों को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यूनानी निर्माण ये स्पष्ट करता है कि यीशु है, और 3 अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र उन्होंने स्पष्ट रूप से त्रित्व के सिद्धांत को सिखाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से त्रित्व के सिद्धांत को सिखाया। हमने देखा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और परमेश्वर भी है, और त्रित्व इसका सदस्य है। जो कोई भी इसे पहचानने में विफल रहता है, उसका आनंद और शक्ति छीन ली जाती है। निश्चय ही त्रित्व के किसी भी सदस्य का दोषपूर्ण दृष्टिकोण इसके बारे में परिणाम लाएगा। परमेश्वर सभी में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विशेष रूप से पवित्र आत्मा के लिए सच है, क्योंकि पिता सभी आशीषों का स्रोत है और पुत्र सभी आशीषों का चैनल है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहने और कार्यशील होकर कार्य कर रहा था कि सभी सत्य बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं सारांश में कह सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें परमेश्वर नहीं है, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा देवत्व के सभी आवश्यक पहलू से संबंधित है। हम उसके बारे में ठीक वही कह सकते हैं जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। प्राचीन निकेन पंथ वह बहुत ही परमेश्वरों का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? वह परमेश्वर है।